एंड लोकेशन। साइज एंड लोकेशन करने का मतलब कि जो इंडिया है उसका साइज और लोकेशन क्या है। लोकेशन से मतलब है कि देख लेते हैं इसका वर्ल्ड में जो है पूरे लोकेशन कहाँ पर है। अच्छा, एक चीज आप जानते होंगे कि इसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड लाइन और लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, इस तरह से करके जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा उसको हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड, और लॉन्गिट्यूड कौन हो जाएगा, इस तरह से जो लाइन होगा, इस तरह से जो वर्टिकल लाइन होगा उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड लाइन। तो हो गया लैटिट्यूड लाइन ये हो गया और लॉन्गिट्यूड लाइन यह हो गया। पूरे जो ग्लोब है उसमें इंडिया का लोकेशन आखिर है क्या। यहाँ पर जो लाइन है इस लाइन को बोलते हैं इक्वेटर, और यहाँ जो लाइन है उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यहाँ जो लाइन है उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन नीचे, और बीच वाले जो लाइन है उसको बोलते हैं हम लोग इक्वेटर, जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटता है। ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाले को बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया का जो पर्टिकुलर लोकेशन है वह इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में है, इस तरह से करके उसके बीच में, मतलब इंडिया से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहे हैं। इस तरह से हम लोग समझते हैं कि जो इंडिया का जो बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है, और इस तरह से करके या बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकल के जा रहा है। तो इक्वेटर से ऊपर देखते हैं तो इंडिया का लोकेशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इक्वेटर से ऊपर, जस्ट ऊपर, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और उसके बाद यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब लैटिट्यूड वाइज हो गया। लॉन्गिट्यूड वाइज इसको इस तरह से देखते हैं, जो इंटरनेशनल जो टाइम मेरिडियन है, जो ब्रिटेन का जो शहर लंदन है वहां से होकर के गुजारा गया है, तो मेन जो बीच का जो टाइम मेरिडियन को ही मिडिल लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो मिडिल लॉन्गिट्यूड से इंडिया का जो है क्या रीजन है, तो इसमें हम लोग समझते हैं कि नॉर्दर्न ऊपर है और यह जो इस तरह से बीच से बांटा गया, ईस्ट साइड इधर हो जाएगा राइट हैंड साइड, और वेस्ट साइड हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। तो इंडिया का पर्टिकुलर लोकेशन जो हो जाएगा यह इधर नॉर्थ और क्या हो जाएगा ईस्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट में। पूरे वर्ल्ड में इंडिया का जो पर्टिकुलर लोकेशन है वह नॉर्थ ईस्ट में हो जाएगा। लेकिन यदि हम सिर्फ इक्वेटर वाइज मतलब लैटिट्यूड वाइज देखें तो इसका हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इस तरह से करके पर्टिकुलर लोकेशन इसका हम समझ लेते हैं। लेकिन बात क्या है कि पूरे वर्ल्ड में इसका है नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन एशिया में इसका लोकेशन क्या है। एशिया में देख लेते हैं इसका पर्टिकुलर लोकेशन क्या होगा। बीच में इक्वेटर होगा, ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉन हो जाएगा, सॉरी नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन हो जाएगा, और इधर जो है एशिया पड़ता है, इधर इस तरह से करके पूरे एशिया वाला रीजन, और यहाँ जो है इंडिया का लोकेशन है। तो पूरे एशिया जो कि ऊपर है, यदि हम पूरे इस तरह से बांटे तो पूरा ही एशिया कहलाएगा। एशिया के जस्ट जो साउथ वाले पार्ट्स है उसमें इंडिया पड़ता है, तो साउथ वाले पार्ट्स में इंडिया है। तो एशिया के साउथ वाले पार्ट्स को हम कहेंगे कि इंडिया, मतलब एशिया के साउथ में हो जाएगा इंडिया, लेकिन पूरे वर्ल्ड के नॉर्थ ईस्ट में हो जाएगा इंडिया। और यदि हेमिस्फीयर वाइज बांटे तो हेमिस्फीयर वाइज इसका हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इस तरह से करके पर्टिकुलर लोकेशन हम लोग इसका समझ लिए। लेकिन आगे हम लोगों को समझना है कि आखिर इंडिया जो है किस किस उसका जो डिस्टेंस है या और ज्योग्राफिकल जो लोकेशन है उसके बारे में, कि उसका जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसमें क्या क्या चीज दिया हुआ। एक चीज इसमें देख लेते हैं कि इंडिया के जो पर्टिकुलर जो यहाँ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हम लोग को बोले हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब इस तरह से जो लाइनिंग जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, और वर्टिकल लाइन को क्या बोले हैं लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड बाय इंडिया का लोकेशन क्या है, जैसे कि यहाँ से हम लाइनिंग खींचते जा रहे हैं, तो इस तरह से पहला लाइन जो है इंडिया का 8 डिग्री 4 मिनट, यह डिग्री है जो कि डॉट पॉइंट की तरह दिख रहा होगा, और इसको मिनट कहते हैं, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। इसमें नॉर्थ इसीलिए लिखा गया है कि इंडिया का जो पर्टिकुलर लोकेशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसीलिए इसको नॉर्दर्न, जैसे कि यहाँ देखिए इसमें नॉर्दर्न में था ना, नॉर्दर्न में इस तरह से करेगा नीचे सब, तो इंडिया इस यहाँ पर था इसलिए नॉर्दर्न नॉर्थ लिखा गया। आगे यहाँ जो 37 डिग्री 6 मिनट जो कि नॉर्थ लिखा गया, यह लैटिट्यूड का ही इसमें डिस्टेंस। तो इस तरह से करके इसका जो नीचे साउदर्न जो लैटिट्यूड है 8 डिग्री 4 मिनट है, और नॉर्दर्न लैटिट्यूड हो गया 37 डिग्री 6 मिनट, नॉर्थ में ही होगा क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, इसीलिए इसका नॉर्थ में होगा। अब इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, इसका डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इसका है
3214 मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक आप लोगों को चलना पड़े, तो इस तरह से करके आप लोग यदि चलते हैं तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल कर लीजिएगा किलोमीटर होगा यहाँ पर किलोमीटर, और 3214 किलोमीटर इस तरह से करके। आगे हम लोग जो देखते हैं कि इसका जो लैटिट्यूड डिवीजन है, लैटिट्यूड डिवीजन जैसे कि देख लेते हैं कि मान लीजिए इस तरह से करके तो यहाँ 0 डिग्री है, और इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, छोटा छोटा लाइन में बढ़ते जाएंगे, इंडिया तक आते आते ये 68 डिग्री 7 मिनट हो जाएगा। एक चीज देख रहे होंगे, इससे जो बीच का जो लाइनिंग है, क्योंकि बीच का लाइन है, इससे इधर जो है ईस्ट है और इससे इधर जो है वेस्ट है, तो यह 68 डिग्री 7 ईस्ट हो जाएगा, इसीलिए ईस्ट लिखा गया। यह इस तरह से डिवीजन है, इस तरह से करके इसका डिवीजन किया गया। आगे इसमें जो है इधर लास्ट जो है जो 97 डिग्री 25 ईस्ट लिखा गया। ये लॉन्गिट्यूड का जो फर्स्ट जो लॉन्गिट्यूड इसका मतलब वेस्टर्न जो कि लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 ईस्ट हो जाएगा, और इसका सबसे जो ईस्ट पार्ट जो इंडिया का है वो 97 डिग्री 25 ईस्ट हो जाएगा। इस तरह से करके इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होगी। इसमें जो लॉन्गिट्यूड जो है वह वेस्ट टू ईस्ट हो जाएगा, उसका डिस्टेंस 2933 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना है जो कि लॉन्गिट्यूड का, और वेस्ट टू ईस्ट 2933 किलोमीटर। इस तरह से करके इसका जो हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड समझ चुके हैं। आगे इसमें एक जो बीच से जो लाइनिंग खींचा गया है, उस लाइनिंग का नाम है टाइम मेरिडियन। जैसे पूरे वर्ल्ड का जो टाइम मेरिडियन निर्धारित होता है वो लंदन का जो ग्रीनविच है वहां से होता है, और उससे हम लोग 5.5 घंटा आगे हम लोग का टाइम है। इसी तरह से इंडिया का भी जो बीच से एक लॉन्गिट्यूड लाइन खींचा गया है, जिसको टाइम मेरिडियन लाइन भी बोलते हैं। टाइम मेरिडियन में जो है यदि 68 डिग्री 7 मिनट और प्लस में 97 डिग्री 25 मिनट दोनों को ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद यदि 2 से डिवाइड करेंगे तो वह आ जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट्स। इस तरह से करके इसका टाइम मेरिडियन निर्धारित किया गया। इसमें दिक्कत क्या है कि यहाँ से जो वेस्ट टू ईस्ट में जो डिफरेंस जो डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वह ज्यादा हो जाता है। जैसे कि यहाँ अरुणाचल प्रदेश में सन पहले ही राइज हो जाता है, क्योंकि सन राइज होने का क्योंकि यह इसका डिस्टेंस पहले पड़ता है, तो यहाँ जो टाइम सन राइज होगा उससे 1 घंटा पहले यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ सनसेट जो कि बाद में 1 घंटा होगा। इस तरह से करके टाइमिंग डिफरेंस पैदा हो जाता है। तो इसीलिए यह अरुणाचल प्रदेश वालों जो कि हल्ला कर रहा था कि हमें भी अलग एक टाइम जोन बनाइए, क्योंकि ऑफिशियल वर्क में उसे दिक्कत हो रहा था। इसी तरह से इंडिया में बात चल रही है कि जो नॉर्थ और वेस्ट साइड है, नॉर्थ और ईस्ट साइड, वेस्ट नहीं, नॉर्थ और ईस्ट साइड में अलग टाइम जोन बनाया जाए, और गुजरात वाले साइड में एक अलग टाइम जोन बनाया, जिससे कि एक पर्टिकुलर बैलेंस बना रहे इस टाइम मेरिडियन का। तो इस तरह से करके इस टाइम मेरिडियन का इंपॉर्टेंस हम लोग समझ लें। यही टाइम मेरिडियन श्रीलंका में भी चलता है। तो इस तरह से करके यह जो लाइनिंग है यह एक आर्टिफिशियल लाइन है, यह ऐसा नहीं है कि नेचुरल कोई बाउंड्री खींचा गया है। जैसे कि यह जो ट्रॉपिक ऑफ यहाँ दिख रहा होगा डॉट डॉट करके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वह एक आर्टिफिशियल लाइन, एक इमेजिनरी लाइन होता है, न कि एग्जैक्ट खींचा हुआ कोई बाउंड्री होता है। आगे हम लोग समझ लेते हैं कि इंडिया का जो बीच से है, जैसे कि यहाँ जो दिख रहा हो, इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। या हम लोग स्टार्टिंग में भी बताए थे कि इस तरह से कैंसर होगा, उस कैंसर जो जाता है इंडिया के बीच से जाता है, इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटता है। एक ऊपर वाला जिसको नॉर्दर्न इंडिया कह सकते हैं, नीचे वाला जिसको साउदर्न इंडिया कह सकते हैं। तो नॉर्दर्न इंडिया और साउदर्न इंडिया में जो बांटता है, जो डिवाइड करता है, उसका क्या नाम है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो किस किस राज्य से होकर के गुजरता है, यह भी एक क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन कौन, ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है वो किस किस राज्य से होकर गुजरता है, लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो डिग्री पहले जान लेते हैं। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्दर्न, इसका जो कि वैल्यू है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का। तो इस तरह से करके हम लोग ये समझ गए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है उसका कितना डिग्री पे है। आगे हम लोग समझते हैं कि इसमें इंडिया के जो साउदर्न पार्ट में वो क्या क्या चीज है। जैसे कि इंडिया के नीचे देखते हैं वो सी है, और उस सी का जो बे ऑफ बंगाल नाम है, जैसे कि बे ऑफ बंगाल, ये बंगाल है उससे जस्ट सटा हुआ है, इसलिए इसका नाम बे ऑफ बंगाल। और इसको ईस्ट साइड बोलते हैं, ईस्ट साइड में होगा बे ऑफ बंगाल और वेस्ट साइड में हो जाएगा अरेबियन सी। तो इस साइड में हो गया बे ऑफ बंगाल और वेस्ट साइड में अरेबियन सी। इधर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो गुजरा था उसमें 8 राज्य से गुजरा था, उस 8 राज्य का हम लोग को नाम ध्यान रखना होता है। जैसे कि इसमें ट्रिक दिया हुआ है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहां से गुजर रहा हो
उसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। मित्र कहने का मतलब मिजोरम, जो मिजोरम से होके जाएगा यहाँ पर पड़ता है मिजोरम, यहाँ से। उसका त्रिपुरा, जो कि त्रिपुरा यहाँ पर पड़ता है, त्रिपुरा। उसके बाद जो कि बंगाल, जो कि बंगाल है यहाँ पर पड़ेगा, इस तरह से करके। उसके बाद राजस्थान, राजस्थान से थोड़ा सा कनेक्ट है। उसके बाद गुजरात, गुजरात से तो ठीक ठाक कनेक्टेड है। उसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बीच से होकर के जा रहा है। और उसके बाद इसमें छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से भी होकर जा रहा है। और उसके बाद लास्ट में जो कि यहाँ समझ सकते हैं झारखंड। तो इस तरह से करके पहला हो गया जो कि गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, और उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम और त्रिपुरा। इस तरह से करके 8 राज्य से होकर के यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। हम लोग इस बात को समझ लें। आगे हम लोग को समझना है जैसे कि इंडिया जो है उसका टोटल जो है लैंड जो कि क्या है, कितना है। तो इस तरह से समझते हैं कि टोटल जो इंडिया का लैंड है वो 3.28 स्क्वायर किलोमीटर है। यदि मानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जितना जमीन होगा उसका, उसे 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जमीन उसे मिला हुआ है। लेकिन यह परसेंटेज वाइज क्या होगा, परसेंटेज वाइज यह है 2.4%। जैसे टोटल जो लैंड होगा ना, टोटल लैंड होगा यदि 100%, उसका 2.4% ही इंडिया को मिला हुआ है। और टोटल आबादी जो कह सकते हैं वो हम लोगों का पूरे वर्ल्ड में अब नई जो डाटा है उसके अनुसार फर्स्ट स्थान पे 142 करोड़ जो कि जनसंख्या है। इस तरह से करके हम लोग समझते हैं। आगे हम लोग जो किस प्लेस पे आते हैं, 2.4 जो परसेंट जमीन मिला है उसमें हम लोग किस प्लेस पे आते हैं, तो वह प्लेस 7th है, 7वां नंबर पर। जो फर्स्ट नंबर पर है वो रसिया है, उसके बाद जो कि कनाडा है और यूएसए है, चाइना है। इस तरह से करके 7 गो कंट्री जो कि उसमें है। और 7th प्लेस पे हम लोग आते हैं। और फर्स्ट स्थान जो हम लोग का है वो पॉपुलेशन में अब हो गया है, क्योंकि पहले फर्स्ट स्थान पे चाइना था, उसके बाद सेकंड पे हम लोग थे, लेकिन हम लोग आ गए फर्स्ट स्थान पर। इस तरह से करके हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को भी समझ गए, और इस तरह से करके इस साइड का जो बे ऑफ बंगाल है उसको भी समझ गए, और अरेबियन सी को भी समझ गए। बे ऑफ बंगाल में जो हम लोग आइलैंड है, आइलैंड कहने का मतलब जो चारों तरफ से जो पानी से घिरा हुआ लैंड है उसको आइलैंड बोलते हैं। आइलैंड हम लोग का है इधर अंडमान निकोबार, यह जो दिख रहा होगा अंडमान निकोबार, वो आइलैंड है बे ऑफ बंगाल में। तो बे ऑफ बंगाल में जो आइलैंड है उसका नाम क्या है, अंडमान निकोबार। और इधर जो अरेबियन सी में है उसका नाम है लक्षद्वीप। तो अरेबियन सी में जो हम लोग का आइलैंड है उसका नाम है लक्षद्वीप, और बे ऑफ बंगाल में उसका नाम है अंडमान निकोबार। तो इस तरह से करके दोनों जो आइलैंड है उसके बारे में हम लोग समझ गए। आगे जो इसमें है वह श्रीलंका, जो कि इंडिया के जस्ट साउथ पार्ट्स में है और नेबोरिंग कंट्री है इसका। श्रीलंका और इंडिया के बीच का जो ये लाइनिंग है जिससे जुड़ा हुआ है यह, उसका नाम है पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट नाम है इसका। यह पाकिस्तान से कुछ ताल्लुक नहीं रखता है, लेकिन इसका नाम जो है पाक स्ट्रेट है। इस तरह से करके हम लोग इसके बारे में समझ गए। आगे इधर जो दिख रहा होगा थोड़ा सा इधर, यह नेबोरिंग कंट्री ही है इसका नाम है इंडोनेशिया। और यह आइलैंड जो कंट्री है यह इधर दिख रहा होगा, यह मालदीव है, जो कि हम लोग का पड़ोसी है लक्षद्वीप से। इस तरह से करके लक्षद्वीप के साथ है। तो हम लोग का नेबोरिंग जो आइलैंड है वो मालदीव है, और इधर अंडमान, इधर इंडोनेशिया है, जो अंडमान से उसका डिस्टेंस कम पड़ता है। तो इस तरह से करके जो यह इंडियन जो ओशियन है उसमें कौन कौन सा आइलैंड है, चाहे वो कंट्री हो या हम लोगों का कोई आइलैंड हो, उसके बारे में हम लोग समझ चुके हैं। आगे हम लोग जो इसमें देखते हैं कि हम लोग का जो कहा जाए कि जो लैंड बाउंड्री है, जो इंडिया का जो है लैंड बाउंड्री है वह कितना है। इंडिया का लैंड बाउंड्री कहने का मतलब कि जो लैंड से कनेक्टेड एरिया, जैसे यहाँ से जो है पानी से कनेक्टेड हो गया, यहाँ से इस तरह से करके जो है वह पानी से कनेक्टेड। लेकिन ऊपर जो है यहाँ से, यदि मान लीजिए यहाँ से गाड़ी से हम लोग चलते हैं इस तरह से करके, तो इसको बोलते हैं लैंड बाउंड्री। इस तरह से होते हुए, इस तरह से होते हुए, इस तरह से होते हुए यहाँ तक आते हैं म्यांमार तक, और टोटल इसका डिस्टेंस जो हो जाता है म्यांमार तक आते आते 15,200 किलोमीटर। या जो भी डाटा लिखा गया है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, या कहीं दूसरे जगह से नहीं लिया गया। इस तरह से करके लैंड बाउंड्री, जो टोटल लैंड बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री यहाँ से जो लैंड से सिर्फ कनेक्टेड है, तो लैंड बाउंड्री में हो जाएगा 15,200 किलोमीटर, यहाँ तक म्यांमार तक, इधर पड़ता है म्यांमार।
आगे जो यही जो पानी के साथ जो कनेक्टेड है, जो इंडिया का जो कोस्टल बाउंड्री, इसको बोलते हैं कोस्टल बाउंड्री। कोस्टल बाउंड्री जो टोटल है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से या जो वेस्ट बंगाल है वहां तक, वो 6100 किलोमीटर है। कितना है? 6100 किलोमीटर। लेकिन इसमें ऐड कर दे या लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार का भी जो कि डिस्टेंस, तो हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। इस तरह से करके आइलैंड को भी शामिल कर दे तो हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। लेकिन टोटल यदि कोस्टल बाउंड्री का है, जो सिर्फ इंडिया का इधर आइलैंड को छोड़ करके, वो 6100 किलोमीटर। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, यह एक्स्ट्रा डाटा है। इस तरह से करके हम लोग इसके बारे में अच्छे से समझ चुके हैं। इसमें क्या है कि यह सब जो भी कुछ हम समझे हैं उससे क्या अर्थ है, हम लोग क्या समझ रहे हैं इंडिया के बारे में। तो हम लोग इस तरह से करके पूरे इंडिया का जो ओवरऑल लोकेशन है वह कहाँ पर है उसके बारे में हम लोग समझ चुके हैं। आगे इसका जो नेबोरिंग कंट्री है, कौन कौन सा नेबोरिंग कंट्री है और नेबोरिंग कंट्री को याद करने का ट्रिक क्या हो सकता है। जैसे कि इधर है पाकिस्तान, जैसे कि इधर थोड़ा सा जो जुड़ा हुआ रहता है वो अफगानिस्तान है, छोटा सा ही जुड़ा हुआ है। इधर जो जुड़ा हुआ होगा वो चाइना होगा। इधर जो जुड़ा हुआ है इस तरह से करके यहाँ से यहाँ तक पूरा नेपाल होगा। इतना दूर जो होगा वो भूटान होगा, और इधर जो होगा म्यांमार होगा। इधर जो बीच में जो फंसा हुआ है वह बांग्लादेश है, और नीचे श्रीलंका के बारे में बता ही दिए, और नीचे मालदीव जो कि आइलैंड कंट्री है, और इधर इंडोनेशिया। इस तरह से करके हम लोग समझ चुके हैं कि जो नेबोरिंग कंट्री जो भारत का है, जो नेबर्स है, वह कहाँ कहाँ है। उसके बारे में हम लोग याद करने वाला जो ट्रिक है वह समझ लेते हैं। इसमें जो नेबोरिंग कंट्री का जो ट्रिक है वो ट्रिक क्या है। जैसे मेरा बचपन से एमबीए करने का सपना था, ये ट्रिक है, 2-4 बार पढ़ने के बाद याद हो जाएगा। बी का मतलब होगा, ब का मतलब होगा जो कि बांग्लादेश, और उसके बाद च का मतलब चाइना हो जाएगा, प का मतलब पाकिस्तान हो जाएगा, न का मतलब नेपाल हो जाएगा, और एम का मतलब म्यांमार हो जाएगा, बी का मतलब भूटान हो जाएगा, ए का मतलब अफगानिस्तान हो जाएगा। फिर से पढ़ लेते हैं। पहला ब का मतलब बांग्लादेश, च का मतलब चाइना, प का मतलब पाकिस्तान, न का मतलब नेपाल, और एम मतलब म्यांमार, और बी मतलब भूटान हो जाएगा, ए अफगानिस्तान। इसमें जो सबसे ज्यादा जो डिस्टेंस जिसका है वह इसका है, जो कि बांग्लादेश का, वह 40,000 के आसपास है। उसके बाद सबसे कम जो है वो अफगानिस्तान का है। तो यह सीरीज में जो कि लगा हुआ है। मेरा बचपन से एमबीए करने का सपना था। ये ट्रिक से आप लोग जल्दी से याद रख सकते। एक ऊपर ट्रिक जो बताया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, वो मित्र पर गमछा जाग, तो वो उससे भी याद हो जाएगा। उसके बाद एक और इसमें था, जैसे कि जो टाइम मेरिडियन याद करने का ट्रिक, जो टाइम मेरिडियन किस किस स्टेट से होके गुजरता है। तो टाइम मेरिडियन जो है वह उड़ीसा से, उसके बाद मध्य प्रदेश से, उसके बाद छत्तीसगढ़ करके, इसमें जो टाइम मेरिडियन का हम लोग ट्रिक ध्यान में रख सकते हैं। आगे इसके बारे में ओवरऑल जानकारी हम लोग लोकेशन और उसमें क्या क्या चीज है उसके बारे में हम लोग समझ गए हैं। आगे हम लोग समझते हैं कि इंडिया जो है, इसके नीचे जो है अदर जितने भी ओशियन है उसका नाम अलग अलग जगह पे रखा गया, लेकिन इसके नीचे जो इंडिया के जस्ट नीचे है उसका नाम इंडियन ओशियन ही क्यों रखा गया, क्योंकि एनसीईआरटी में यह पर्सपेक्टिव दिया हुआ है। तो इससे यही कह सकते हैं कि पुराने टाइम में जो है ट्रेडिंग होता था वह इंडिया के सी रूट से नहीं होता था, क्योंकि उस समय जो बोट सिस्टम था उतना डेवलप था ही नहीं, और लोग दूर दूर तक जो नाव को ले नहीं जा सकते थे, क्योंकि उतना ही नहीं, महीनों महीनों लग जाता था एक देश से दूसरे देश जाने में। इसीलिए लोग जो है लैंड रूट से होकर के जाता था, माउंटेन रूट से, जो किसी पास उससे होकर के, जैसे माउंटेन यहाँ है और इसके बीच में कोई जगह है, उससे होकर के लोग जो कि अलग अलग कंट्री में ट्रेडिंग करता था। अलग अलग कंट्री में ट्रेडिंग वहां से इस पास के द्वारा होता था। लेकिन बाद में जाकर के जो कि इंडिया के साथ जो ट्रेडिंग है, और इंडिया सबसे ज्यादा किसके लिए ट्रेडिंग में जाना जाता है, वह जो कि स्पाइसेस, जो कि मसाला जो कि सबसे उच्च कोटि का भारत में होता था, और इस तरह से करके इंडिया का जो कि ट्रेडिंग उस मसाला के कारण होता था। बाद में जो है इंडिया का जो यहाँ अलग अलग जो बंदरगाह है वहां से होकर के अलग अलग जगह पर इसका जो कि ट्रेडिंग रूट्स होता है। इंडिया का जितना भी ट्रेडिंग जो होता था इसी अरबियन सी और अंडमान बे ऑफ बंगाल जो है उसके होकर के। तो इसका पूरा नाम जो है जो इंडियन ओशन इसलिए रखा गया क्योंकि इंडिया का जितना भी ट्रेडिंग है, चाहे इंडोनेशिया से हो, चाहे मालदीव से हो, चाहे इधर जो अफ्रीका से हो, चाहे इधर यूरोप से हो, सबका ट्रेडिंग रूट्स यही होता था। यह जो ओशन है इसीलिए इसका नाम रख दिया गया इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन रखने का एक ही पर्पज था कि इंडिया के साथ जो भी
ट्रेडिंग कनेक्शन था वो इसी रूट से होता था, इसीलिए इसका नाम इंडियन ओशन रख दिया। तो इस तरह से करके हम लोग ये हिंद महासागर हिंदी में कह सकते हैं और इंडियन ओशन समझ गए। आगे हम लोग इसको ओवरऑल जानकारी समझ लिए हैं और जो इसमें जो ट्रिक्स दिया हुआ है उससे थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। इस तरह इसमें एक और वर्ड जो कि स्वेस कैनाल है। ये स्वेस कैनाल क्या है कि जब भी ट्रेडिंग होता था पहले तो इधर पड़ता है अफ्रीका, इधर जो कि पड़ता है अफ्रीका। तो पहले यह जो इंडियन ओशियन है और जो यह एशिया है उसके बीच में यहाँ पर एक लंबी सी जो कि लैंड था और यह लैंड और इधर जो कि ब्लैक सी पड़ता था। तो इसके वजह से जो कि इंडिया के साथ जो भी ट्रेडिंग होता था वो अफ्रीका से हो करके जो कि लंबा चौड़ा रास्ता तय करके जाना पड़ता था। तो इसीलिए जो कि ब्रिटिश को सबसे ज़्यादा परेशानी होती थी इसके लिए और खर्च भी ज़्यादा पड़ता था। बाद में जाकर के जो कि यह स्वेस महोदय एक जो कि रूट निकालना चाहे जो कि इसके बीच से होकर के जाएगा, वो 7,000 किलोमीटर लंबा होगा और वह 1869 में बनाया गया था। और इस तरह से करके इसके बीच में एक लंबा सा जो कि रूट बनाया गया उसको खोद करके, और यह जो ब्लैक सी है और इधर जो इंडियन ओशन उसको कनेक्ट कर दिया गया जिससे कि ट्रेडिंग में समस्या खत्म हो गई। इस तरह से करके